Hello, champion. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, everyone. A very happy good afternoon to all of you. आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. A very happy दिवाली to all of you guys. आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं. और आई विश माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गणेश आप लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा करें और जल्दी जल्दी से आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएं. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सॉरी. सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक सा रिकैप लेंगे शेड्यूल को लेकर के कि शेड्यूल पर क्या क्या है. आज अगर आप लोगों ने द हिंदी एडिटोरियल नहीं वॉच किया है तो जस्ट गो एंड वॉच दिस सेशन गाइस. बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट सेशन है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ गो एंड जस्ट शेयर द सेशन, ओके. और देख ज़रूर लेना. ठीक है, 11 बजे वाला सेशन अगर नहीं देखा है ना देख लेना, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सेशन स्टार्ट किया है, एक्टिव वॉइस वगैरह पढ़ाया है. तो एक बार जाकर के देख लेना. एक्टिव पैसिव वॉइस आज हमने पढ़ाया था यहाँ पर. और 1 बजे तो भाई है ही CHSL का. आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं लाइव टेस्ट. तो देखते हैं कि आज का लाइव टेस्ट आपका कितना सक्सेस होता है और कितना आप लोगों को टेस्ट में आता है ना. काफी मजेदार होने वाला है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. 2 बजे का सेशन आफ्टर दिवाली आप लोगों को मिलने लगेगा. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसके, बिल्कुल फ्री है. और रात में 8 बजे तो आप लोग मेरे साथ अटेंड करते ही हो इस समय, है ना. शाम को 5 बजे भी पेड लेक्चर होता है. अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं पेड की. ठीक है, बैंक SSC की सबकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. SSC का CHSL बैच अगर आप लोगों को लेना है तो CHSL के लिए IBPS का क्लर्क बैच अगर आप लोगों को लेना है, क्योंकि यही 2 वैकेंसी है अभी प्रेजेंट में आपके पास, जाकर के सब्सक्रिप्शन ले लो. 9 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है. 2 टॉपिक आई गेस गए हैं आप लोगों के, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको कवर करवा देंगे. ठीक है, और जाकर के जल्दी से ले लो क्योंकि प्राइस विल बी इंक्रीज वेरी सून. प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाला है. गौरी 10 कोड को यूज करना है और लेना है. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट को और देखते हैं कि लाइव टेस्ट आज आपका क्या कहता है. लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से सेशन को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा. और डेली 1 PM पर सेशन में जुड़ना है. डेली ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. तो आइए जरा देखते हैं कि आज आप लोगों के लाइव टेस्ट में कितने मार्क्स होते हैं. ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैव अ 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका. ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैव अ 2 मार्क्स. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. Sorry. The landlord made the boys to do the garden makeover all over again. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है? The landlord made the boys to do the garden makeover all over again. Very good. जल्दी से हमें बताइए सारे जो चैंपियन देख रहे हैं. यहाँ पर वर्ब का बहुत इंटरेस्टिंग रूल आया है. वर्ब का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आप लोगों ने इन्फिनेटिव सुने होंगे. एक होता है इन्फिनेटिव जो आप लगाते हो 2 + V1 के साथ, मतलब 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और एक होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव. ठीक है, एक होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव जिसमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो आपके पास कभी भी लेट वर्ड आ जाता है, या आपके पास बिट शब्द आ जाता है, या मेक शब्द आ जाता है आपके पास, या नो शब्द आ जाता है, KNOW नो आ जाता है, या हेल्प आ जाता है. इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, ये जो हमने शब्द लिखा है इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. ये हमेशा अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव लेते हैं. दैट मीन्स ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, 2 + V1 नहीं लेते हैं. तो मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर डू तो रखेंगे लेकिन टू नहीं रखेंगे. तो टू डू नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप मेड वर्ड का यूज करते हो तो मेड वर्ड खुद ही में ये बताता है कि कोई भी चीज इंडिकेट कर रही है, फोर्स कर रही है कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा. इंडिकेट करती है ये चीजें फोर्सिंग को, फोर्स दिखाता है ये. ठीक है, फोर्स समवन, किसी भी दूसरे इंसान को टू डू समथिंग, टू डू समथिंग. तो इसलिए आप मेक के साथ या मेड के साथ आप टू को नहीं लगाएंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू को लगाएंगे. क्लियर है एवरीवन? सॉरी. चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के पास बड़ा ही जबरदस्त. SSC CHSL का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो. और 1 PM की जो क्लास है
वो बिल्कुल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों की चल रही है। आप लोग डेली सेशन को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देने हैं सेशन में। Sorry. चलिए, my parents asked me that how long I would stay there. बताओ, सेंटेंस इनडायरेक्ट में है। डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट होता है जिसे आप नरेशन कहते हो। याद रखना, नरेशन में जब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, नरेशन के डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में आया है, ठीक है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और WH वर्ड से शुरुआत होती है, तो कंजंक्शन जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसकी जगह WH वर्ड ही आता है, दोबारा दैट नहीं लगाया जाता। बात समझ में आ गई? समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। तो माई पेरेंट्स आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड भाई, तुम लोग तो मतलब मजेदार हो। हाँ, बढ़िया क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो। वेरी गुड गाइस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग द सेशन गाइस। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए सेशन को, जितना आप ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स पर आप प्लीज इस सेशन को दीजिए। और ये 1 PM का सेशन आप लोगों के लिए SSC CHSL का बिल्कुल तगड़ा सेशन है, बहुत तगड़ा सेशन है। अगर CHSL का ये टारगेट बैच है, अगर सच में चाहते हो ना कि ज्वाइनिंग हो जाए, कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो इस बैच को ज्वाइन करे रहना, ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। एज अ शेफ करण आई सॉ, करण इज, सॉरी गाइज, ये ना मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होगा करण इज एज गुड, ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है तो प्लीज इग्नोर। एज अ शेफ करण इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन महेंद्र। तो जल्दी से मुझे आंसर यहाँ पर बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। देखो, हमेशा ना एज और एज का पेयर बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। गलत है, कहाँ पे गलत है? सेकंड में गलत है। बिल्कुल राइट, सेकंड में गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्या गड़बड़ी हुई है? हमेशा एज और एज का पेयर बनता है, तो एज गुड एज होता है, एज वेल एज होता है, जैसे, है ना, एज वेल एज होता है, एज गुड एज होता है, तो एज और एज का पेयर बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा करण, ठीक है, is as good as। इज इट क्लियर एवरीवन? ये आप लोगों का पॉइंट आएगा यहाँ पर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से हमें यहाँ पर रिप्लाई करिए और जल्दी से बताइए कि यहाँ पर करेक्ट एरर क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से मुझे बताओ। I laughed on her as she fell off the tree and got injured. Got injured. जल्दी से मुझे बताइएगा यहाँ पर एरर क्या होगा। I laughed. I is your subject. Laughed is your verb second form. Her is your object. सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, ठीक है, सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट में है यहाँ पर। तो अब आपको फाइंड करना है, आई लाफ्ड ऑन हर, मैं उसके ऊपर हंसा क्योंकि एज शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड, क्योंकि वो गिर गई थी और उसको चोट लग गई थी। वो गिरी किस पर? ट्री पर, है ना, वो किस पे गिरी? ट्री पे गिरी। तो यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है आई लाफ्ड ऑन हर, तो ऑन हर की जगह हो जाएगा एट हर, ठीक है, क्योंकि लाफ जो वर्ड है ना, लाफ जो शब्द है, उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एट लगती है। इज इट क्लियर? लाफ वर्ड आपका एक शब्द है वर्ब का, जो अपने साथ लेता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है एट, ना कि ऑन। तो आई लाफ्ड एट हर एज शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? मजा आ रहा है सेशन में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो उसको नोट कर लीजिएगा, लाफ वर्ड हमेशा अपने साथ एट को लेता है, ठीक है। इसी तरीके से नोट करते चलो। मुझे जैसे एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम हम बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेसिक से, बेसिक की कोई
ऐसा नहीं कोई चैप्टर होता है कि कोई स्टार्टिंग चैप्टर है, जीरो से स्टार्ट कर दिया। बेसिक यही है। जैसे मैंने आपको बोला लाफ के साथ हमेशा एट लगता है, तो अब आपका काम है इसको कॉपी पे नोट डाउन करना, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको काम है उसको भी नोट करना। जैसे जैसे आप नोट करते जाओगे वैसे वैसे बेसिक से चीजें तैयार होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आंसर क्या होगा। राखी इज सो ऑस्टिनेट that no one can alter her views या फिर no error। बहुत ही कॉमन एरर आया है यहाँ पर। अगर जिनकी वोकैब अच्छी होगी वो डेफिनेटली इसको पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। हमने हिंट भी दे दी है कि अगर वोकैब अच्छी है आपकी तो डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो एक होता है आपके पास ऑल्टर, इस ऑल्टर का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान, पूजा पाठ का स्थान जहां पर आप पूजा करते हो। एक होता है ऑल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है बदलाव। तो राखी इज सो ऑस्टिनेट, राखी जो है वो बहुत ऑस्टिनेट है। नो वन कैन, कोई भी नहीं बदल सकता उसके व्यूज को। तो पूजा की नहीं बात हो रही है यहाँ पर, व्यूज की बात हो रही है। तो ऑल्टर यूज होगा, ALTER। बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। इसी बात पे दबा करके लाइक एंड दबा करके शेयर कर दीजिएगा। है ना कितना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। आपको दो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और दोनों वर्ड्स के व्यूज भी पता चल गए कि दोनों का मीनिंग क्या होता है काफी अच्छा क्वेश्चन ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि कितनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है। वन वर्ड्स का क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों को मुझे बताना है कि इस पूरी एक लाइन को आप किस तरह से एक शब्द में कन्वर्ट करेंगे। A conclusion or agreement done or reached decisively and with authority। कोई भी कंक्लूजन या कोई भी अग्रीमेंट को डन करना या किसी भी पॉइंट तक पहुंचना अथॉरिटी के साथ में, उसको आप क्या कहते हो। वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया, बैंग ऑन, मजेदार मजेदार। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर आंसर सही दिया है। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डेफिनेटिव। बिल्कुल राइट। डेफिनेटिव का मतलब होता है ऑफ अ कंक्लूजन, ऑफ अ कंक्लूजन और अग्रीमेंट। डेफिनेटिव का मतलब होता है ऑफ कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन रीच्ड एंड विद अथॉरिटी। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वेरी गुड चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। अगेन द क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है, पूरी एक लाइन को एक शब्द में क्लियर करना है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 25 सेकेंड्स है ओनली, ठीक है। ओनली यू हैव 25 सेकेंड्स। लाइक और शेयर जरूर कर देना सारे के सारे मेरे चैंपियन जितने भी इस समय सेशन को वॉच आउट कर रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन गाइस, ओके। चलो बताओ। अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडिशियस रादर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस जा रही है आप लोगों की। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और शेयर, ठीक है। देखो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब इतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, तो भाई लाइक और शेयर करना तो बनता है ना। सेशन को लाइक और शेयर करिए, डेली जुड़ा करिए 1 PM के सेशन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर आंसर देना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। चलो चलो जल्दी से बताओ, बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बातें नहीं होंगी इस सेशन के अंदर। वेरी गुड, कम ऑन कीप आंसरिंग, डू नॉट वेट, आप एक दूसरे का वेट ना करें और जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पर आंसर बताएं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, बेस क्या जाने वाला है। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी। कोई भी एक ऐसा एक्शन रिपीट करना किसी भी चीज को अलाउड फ्रॉम मेमोरी, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जल्दी से मुझे बताइए। रेंडिशन, पैराफ्रेज या फिर एडिशन या फिर रेस्टिएशन, क्या होगा।
देखो हम तुम लोगों की एक एक हेल्प कर सकते हैं। रेंडिशन वर्ड का मतलब होता है इंट्रप्शन, इंटरप्रिटेशन, या फिर आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशन, नॉट इंटरप्शन, इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन यू कैन से। और आप कह सकते हो ड्रामेटिक रोल ऑफ होना, या फिर पीस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, पीस ऑफ म्यूजिक भी आप कह सकते हो इसे, पीस ऑफ म्यूजिक। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जिससे हमें शब्द याद रहेंगे। ठीक है, और जो एरिड्यूशन है, एरिड्यूशन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, क्वालिटी है और आप शो कर रहे हो दैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। तो अब आप देखो ये दोनों वर्ड तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होंगे। रेस्टिएशन हो सकता है, बिल्कुल राइट, रेस्टिएशन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस, बैंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है और आपको अगेन आंसर देना है वन वर्ड में। वेरी गुड गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज गो एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सेशन को। डेली 1 PM पे आप लोगों को यहाँ पे जुड़ना है। ये सेशन आप लोगों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्जेस। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, बैंक और एसएससी की फीस आप लोगों की इंक्रीज होने वाली है। ऐसा सब जगह पर ये बात फैली हुई है, तो आप लोग जाइए, गौरी 10 कोड को यूज करिए, GAURI10 इस कोड को यूज करिए और जा करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिफोर की फीस आपकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलो बताओ। अ ट्रेस और रिमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्या होगा आंसर? वेस्टीज। यस एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज वेस्टीज। वेस्टीज वर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट है। ग्लिमर का मतलब होता है शाइन, बहुत ही ज्यादा चमकीला सा कुछ होना, है ना। और मोमेंटो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर, केप्ट एज अ रिमाइंडर। ठीक है, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को आप, किसी भी पर्सन के ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट को या इवेंट के ऑब्जेक्ट को आप संभाल के अपने पास रखें यादों के लिए। तो दैट विल नॉट बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वेस्टीज। बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे बताओ कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। सारे के सारे चैंपियन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का, टू ट्रिप और मोमेंटरली लूज वंस बैलेंस ऑलमोस्ट फॉल। किसी भी एक ट्रिप पे या किसी भी एक अच्छे मोमेंट पर या किसी भी एक ऐसी जगह पर लूज करना बैलेंस को, ऑलमोस्ट गिरने की स्थिति हो जाना, तो उसे आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, टॉटर नहीं होगा, करेक्ट आंसर वन इज नॉट द राइट आंसर। देखो कुछ बच्चे ना वन बोल रहे हैं, मैं बता दूं इट्स नॉट द राइट आंसर। इसका मतलब होता है मूव इन अ फीबल, मूव इन अ फीबल, या फिर आप कह सकते हो अनस्टेडी, अनस्टेडी वे, अनस्टेडी वे। ठीक है, इट्स नॉट द राइट आंसर। ठीक है, चलो आंसर बताओ। स्टैमर भी नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग, ये वाला आंसर आप लोग सब लोग रॉन्ग बता रहे हो। इसका मतलब होता है स्पीक विद सडन, स्पीक विद sudden, involuntary, or pause or tendency to repeat is not the right answer. The correct answer is option number C, stumble is the right answer. To stumble right answer है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई बात? हाँ या ना? कितना इंटरेस्टिंग था, देखा कितना आसान था। तो भाई इस सेशन को लेते हैं हम यहीं पर करते हैं समाप्ति। और आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए, देखो यूपीएससी की फीस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आपके पास एक अच्छा चांस है, बैंक भी लेना है आप लोगों को, बैंक के लिए, एसएससी का लेना है एसएससी के लिए, रेलवे में लेना है रेलवे के लिए भी, ठीक है, यूपीएससी लेना है यूपीएससी के लिए भी, टेट सी टेट लेना है उसके लिए भी, किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाइए और लीजिए, क्योंकि फीस जो है वो हाइक होने वाली है। फिर मत कहना कि मैम आप लोगों ने हमें बताया नहीं। ठीक है,
हम लोग बार बार बता रहे हैं क्योंकि फीस विल बी इंक्रीज गाइस। आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है, जस्ट गो टू द लिंक एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड यूज दिस कोड गौरी10 जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। एंड आप एक काम और कर सकते हो जिससे आपको और ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्चुअल मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। सबसे पहले जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, कोर्स को सिलेक्ट करिए, बैंक और एसएससी जैसा भी आपका कोर्स है उस अकॉर्डिंगली आप मेरा नाम सर्च करिए, पूरा नाम डालिएगा गौरी भट्ट। जैसे आप मेरा पूरा नाम डालेंगे गौरी भट्ट, आपको नीचे बैचेस की डिटेल देगा और आपको यहाँ पे फॉलो करने का ऑप्शन देगा। आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? इससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आप यूज कर सकते हो मेरे कोड को। मेरा कोड है गौरी10 और इसी कोड को यूज करने से ही आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपके सामने है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे करने के लिए, सारी फैकल्टीज मिलेंगी आप लोगों को, आपके पास सबका आप पेड लेक्चर्स कर सकते हो, अनलिमिटेड मटेरियल है, अनलिमिटेड मटेरियल। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अब हमारी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? सुबह 8:15 पर द हिंदू एडिटोरियल में। हमें आप लोगों का इंतजार रहेगा, ठीक है? द हिंदू एडिटोरियल मिस आउट मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत ही ज्यादा। Thank you for joining in this session, guys. Like, share, subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. Thank you, everyone. Have a blessed day and happy Diwali once again.